क्या आपको विश्वास है भूत प्रेत पर? क्या आपने कभी सुनी है भारत की सबसे डरावनी भूतिया कहानी? अगर नहीं, तो यह कहानी आपको एक नए दुनिया में ले जाएगी, जहां डर और भय एक साथ मिलकर व्यक्ति को हिला देते हैं। यह है वह भूत की कहानी जो आपको कभी नहीं भूलने देगी। आपको हमारी भारत की सबसे डरावनी कहानी भी मजेदार लगेगा। यह कहानी है एक 12 साल के बच्चे अनुज की, जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह अपने नाना नानी से मिलने जाता है और उसके माता पिता को अर्जेंट काम होने के कारण वे उसे वहां छोड़कर वापस शहर चले जाते हैं। अनुज अपने नाना नानी के साथ रहने लगा। एक शाम को वह जंगल के रोड की साइड खेल रहा था। शाम होने वाली थी। उत्तराखंड की घाटी की खामोशी को ठंडी हवाओं के झोंके चिढ़ने लगे थे। अनुज घर की ओर जाने की सोच रहा था। इतने में उसके पीछे वाली झाड़ियों में कुछ हलचल होने लगी, जिसने अनुज का ध्यान अपनी ओर खींचा, और वह बहुत ही डरावनी और मन को भयभीत करने वाली सी लग रही थी। और वह आवाज बढ़ती चली गई। फिर उसे झाड़ियों की ओर से एक सफेद कपड़े पहने हुई औरत उसकी ओर आती हुई दिखाई देती है, जिसकी कोई चेहरा नहीं था। और अनुज उसके चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी डरावनी मुस्कान और उसकी बहुत अधिक डरावनी आवाज से अनुज के पैर वहां पर जम से गए। अनुज डर के मारे वहां से हिल ही नहीं पा रहा था। फिर वह औरत अचानक से पीछे मुड़ी और झाड़ियों के अंधेरे में गायब हो गई। अनुज डर के मारे वहां पर खड़ा कांप रहा था। थोड़ी देर में वह होश में आया और घर की ओर भागने लगा। कुछ देर तक अनुज को अपनी आंखों पर और जो देखी घटना पर यकीन नहीं हो रहा था और उसकी हालत खराब थी। रास्ते में चलते हुए वह यह सोच रहा था कि जो उसने देखी वह कैसे इसे बयां करगा। फिर अनुज घर पहुंच गया और वह उसके साथ हुई घटना को अपने नाना नानी को बहुत अच्छी तरह से सुनाने लगा। उसके नाना नानी उस घटना सुनकर हैरान होने के साथ साथ रोने लगे। अनुज अपने नाना नानी के रोने को समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद अनुज की नानी ने अनुज को खाना खिलाया और उसके नाना बिना कुछ बताए घर से बाहर चले गए। उनके रोने और नाना के बाहर जाने के बारे में अनुज को कुछ नहीं बताया, हालांकि अनुज ने अपनी नानी से बार बार पूछा था। कुछ देर बाद उसके नाना घर वापस आ गए और अनुज को गले लगाकर फिर से रोने लगे। उसके नाना ने उसे बताया कि जो उसने जंगल में औरत देखी थी वह एक छलावा है। छलावा की आत्मा जो अपना रंग रूप बदलकर शिकार करती है। अगले दिन अनुज के माता पिता उसे वहां से ले जाते हैं और अनुज के नाना नानी फिर चैन से रह पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वे अनुज को मौत के मुंह से बचा लाए हैं। अनुज के साथ घटी उस घटना के बाद लगभग 1 साल बीत जाता है। अब अनुज उस सदमे से बाहर निकल चुका है, लेकिन वह फिर कभी अपने नाना नानी के पास नहीं जाता। हालांकि उसका अपने नाना नानी से गहरा लगाव है, परंतु उसके घर वाले मानते हैं कि वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसलिए अनुज के पिता गांव जाकर वह लोबान लाते हैं, जिसे उसके नाना अपने घर पर जलाया करते थे। अनुज के पिता इसे अपने घर में प्रतिदिन सुबह जलाते हैं। फिर एक दिन अचानक अनुज की नानी का फोन आया और उसे बताया गया कि उसके नाना की तबीयत खराब है। उसने तुरंत अपने माता पिता के साथ उनके पास जाने का निर्णय लिया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो वह साया अभी भी उसके ऊपर छाया हुआ था। एक दिन किसी बहाने से अनुज जंगल की ओर चला गया और वहीं उस आत्मा ने उसे मार डाला। जब हम किसी पुरानी कहानी या लोक कथा को सुनते हैं, हम सोचते हैं कि यह सिर्फ कहानी होगी, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें यकीन दिलाती हैं कि कुछ चीजें हैं जो हमारे समझ से परे हैं। अनुज की यह भारत की सबसे डरावनी कहानी हमें यही सिखाती है कि प्रकृति और उसके राज कभी भी समझ में नहीं आते। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे बस की नहीं। अनुज का अनुभव और उसकी मौत हमें यही सिखाती है कि कभी भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये कहानी हमें यह भी बताती है कि हमारे परिवार वाले हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो उनकी जान की भी बाजी लगाना हो। आखिर में हम यही कह सकते हैं कि यह भारत की सबसे डरावनी भूतिया कहानी आपको कभी नहीं भूलने देगी। सो आई होप गाइज आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कभी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।